नमस्ते फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ डॉक्टर शुभम और आप देख रहे हैं शुभ टॉक्स। सबसे पहले तो आप सभी लोग को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। जिन लोगों का एडमिशन हो चुका है किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, आप अपनी जर्नी को बहुत ही जल्द स्टार्ट करने जा रहे हो। और एक नॉर्मल या छोटा मोटा सफ़र नहीं है, बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है ऑलरेडी आप लोगों ने। इस सफ़र को बहुत अच्छे से और बहुत सटीक तरीके से करो और स्ट्रेटेजी के साथ करना जो भी प्रोसेस है, और अपने देश का सेवा करना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना, यही हमारी कामना है। और ये जो कोर्स है छोटा मोटा कोर्स नहीं है। इस ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये एक ऐसी परंपरा है, ऐसी पद्धति है जो आयुर्वेद की, भारत की प्राचीन पद्धति है जिसको आपने चुना है। और ये सफ़र सिर्फ डॉक्टर बनने की नहीं है, वैद्य बनने की भी है, जहाँ पर शरीर और मन दोनों की चिकित्सा होती है। यहाँ पर सिर्फ रोगों की चिकित्सा ही नहीं होती है, यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति की भी चिकित्सा, उसकी स्वस्थ रहने की कामना की जाती है। तो अब मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे जिनका एडमिशन हो चुका है तो उनका मन में डाउट बार बार आ रहा है कि सर क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, बोरिंग लाइफ चल रही है। ऑलरेडी बहुत दिनों तक हमने काउंसलिंग में स्ट्रेस ले चुके हैं, और इसके अलावा नीट का प्रिपरेशन में, तो अब हमें कॉलेज जाना है, मन बहुत कर रहा है कॉलेज जाने का। फर्स्ट डे कैसा रहेगा, क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो गाइज बने रहना हमारे चैनल पर। मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि आपको पता है रिसेंटली महायोगी गुरु गोरखनाथ के रिजल्ट भी पब्लिश हुए, कैसा रिजल्ट रहा है इसके बारे में भी बताने वाला हूँ हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम कलेक्ट कर रहे हैं डेटा को, कैसे क्या प्रोसेस, कितना कॉलेज में क्या पासिंग रेशियो है, आपका कौन सा कॉलेज में एडमिशन हुआ है वो हमें डेफिनेटली कमेंट करके बताना, ताकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो लाऊं जिसमें कि हम ये बता पाए कि किस कॉलेज की कितनी पासिंग रेशियो, उसका डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो आपका ट्रांजिशन करिकुलम है उसमें क्या क्या रहने वाला है। जो आपका एकेडमिक कैलेंडर आया है, जैसे कि आपका क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली 1 नवंबर से, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर कैसा क्या रहने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो एनसीएसएम के पोर्टल पर, एनसीएसएम के वेबसाइट पर बैच 2025-26 का एकेडमिक कैलेंडर रिलीज हो चुका है, जिसका आप देख सकते हो 14 अक्टूबर को ये रिलीज हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, और रेफरेंस आप देख लो यहाँ पर, एकेडमिक कैलेंडर फॉर आयुर्वेदा यूजी प्रोग्राम बीएमएस फॉर 25-26 बैच, यहाँ पर आप देख लो। इसके बाद यहाँ पर जो आपका कुछ रूल्स बताया गया, कंसर्न किया गया कब से कब स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो क्लास स्टार्ट हो रहा है, कोर्स कमेंसमेंट 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। आप देख लो, आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि आपका क्लास जो है 1 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। ये जो क्लास आपका फर्स्ट डे आपका होगा 1 नवंबर से। उसके बाद यहाँ पर आप देख लो, इंडक्शन प्रोग्राम और ट्रांजिशनल करिकुलम यहाँ 15 दिन का रहता है। मैं आपको शुरू के 15 दिन बताने वाला हूँ कि आपका शुरू का 15 दिन का एक्सपीरियंस कैसे क्या होने वाला है कॉलेज में। तो ये सारी चीज़ें आप देखो, इंडक्शन प्रोग्राम और ट्रांजिशन करिकुलम, ये इसमें क्या होगा, शुरू में आपको जो शिष्य उपनयन प्रोग्राम होता है, बच्चों को शिष्य उपनयन थोड़ा हवन कराया जाएगा। और बाकी कॉलेज का आयुर्वेदिक पद्धति क्या है, क्या रही है, चरक ने क्या कहा और सुश्रुत क्या कहता है, भागवत क्या कहता है, इसके बारे में आयुर्वेदिक की आयुर्वेदा का जो बेसिक नॉलेज है ना, वो चीज़ें आपको समझाया जाएगा 15 दिन के इस करिकुलम में। इसमें आपको एप्रॉन सेरेमनी होने वाला है, उसके बाद कुछ बच्चों से सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन होने वाला है, क्लास के टीचर्स से इंटरेक्शन होने वाला है, आपकी जो एकेडमिक ईयर में एकेडमिक बिल्डिंग है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है, इन सारी चीज़ों के बारे में इसी 15 दिन में बताया जाने वाला है। इसके बाद आपका जो फर्स्ट टर्म टेस्ट होने वाला है वो 3rd वीक ऑफ अप्रैल को होने वाला है। ये जो टर्म टेस्ट होता है, मतलब कि आपका जो सिलेबस है ना, मतलब कि 3 आपका टोटल एग्जाम होने वाले हैं, टर्म 1, टर्म 2 और एक यूनिवर्सिटी एग्जाम। इसमें से फर्स्ट टर्म में आपका जो सिलेबस का एग्जाम सिलेबस होगा वो हाफ सिलेबस का रहने वाला है। उसके बाद सेकेंड टर्म में फुल सिलेबस का रहता है। उसके बाद फाइनल एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो यहाँ पर आप देख लो 3rd और 4th वीक ऑफ अप्रैल को आपका जो है फर्स्ट आपका टर्म टेस्ट होने वाला है। इसके बाद समर वेकेशन रहेगा 3rd वीक ऑफ मई एंड जून को। इसके बाद आपका सेकेंड टर्म एग्जाम होगा जो कि 3rd वीक ऑफ अक्टूबर को होने वाला है। ये 5 वर्किंग डे प्रैक्टिकल और नो प्रिपरेशन हॉलीडे, कोई
हॉलीडे नहीं रहने वाला है। इसके बाद आपका जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो प्रिपरेशन डे आपको हॉलीडे दिया जाता है, वो फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ मार्च को दिया जाएगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, थर्ड वीक ऑफ मार्च को आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होने वाला है 2027 में। मतलब आपको पता है ना, हर एक प्रॉप आपका 18 महीने का हो गया है, 18 मंथ का हो गया है। तो कुल मिलाकर आपका जो एग्ज़ाम होगा वो थर्ड वीक ऑफ मार्च को होने वाला, और आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर होने वाला है बिफोर 30 अप्रैल से पहले पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इसके बाद आप देख लो सेकेंड प्रोफेशनल में जो आपका ये इंडक्शन प्रोग्राम था ये नहीं होता है, सिर्फ फर्स्ट ईयर में शुरू के 15 दिन तक रहता है, क्योंकि बच्चों को पहली पहली बार कॉलेज में एंटर करते तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, बेसिक चीज़ें समझाने के लिए किया जाता है। इसके बाद फर्स्ट टर्म ऑफ एग्जाम आप सेकेंड प्रॉप का कब होगा, थर्ड और फोर्थ वीक अक्टूबर को होगा, विंटर वेकेशन आपका। इसके बाद आपका थर्ड वीक ऑफ दिसंबर और जनवरी को रहने वाला है। सेकेंड टर्म टेस्ट थर्ड या फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल। इसके बाद प्रिपरेशन हॉलीडे फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ सितंबर। यूनिवर्सिटी एग्जाम आपका थर्ड वीक ऑफ सितंबर को रहने वाला है। रिजल्ट डिक्लेरेशन जो होगा वो बिफोर अक्टूबर 31 अक्टूबर से पहले पहले आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। इसके बाद थर्ड प्रोफेशनल जो आपका स्टार्ट होगा वो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम जो होगा आपका 1 नवंबर से आपका थर्ड प्रॉप स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ पर देख लो 1 मई से आपका सेकंड प्रॉप स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम जो होगा थर्ड और फोर्थ वीक अप्रैल होगा। समर वेकेशन आपका मई और जून में। सेकेंड टर्म टेस्ट होगा आपका थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में, और प्रिपरेशन हॉलीडे फर्स्ट और सेकेंड वीक। इसका बाद यूनिवर्सिटी एग्जाम मार्च के थर्ड और फोर्थ वीक ऑफ मार्च में होने वाला है, थर्ड वीक ऑफ मार्च में होने वाला है। रिजल्ट डिक्लेरेशन आपका बिफोर 30 अप्रैल से पहले पहले आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा एकेडमिक कैलेंडर है जिसमें 5.5 साल का है। तो यहाँ पर 4.5 साल का तो आपका एकेडमिक कैलेंडर है। इसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप भी है, जिसमें कि 1 साल में 6 मंथ का आपका कॉलेज में ही आपका इंटर्नशिप रहने वाला है, और 6 मंथ का आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका इंटर्नशिप रहने वाला है, जो कि एलोपैथिक प्रैक्टिस करेंगे जिसमें। कुल मिलाकर आपका 1 साल का इंटर्नशिप 5.5 साल का आपका जो कंप्लीट होगा अप्रैल में आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा। इसी के जस्ट 1 साल बाद 2031 में आपका फाइनल होने वाला है। तो ये आपका पूरा एकेडमिक कैलेंडर रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यार कॉलेज जाएंगे तो आपको क्या क्या और कुछ अरेंज करके चलना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब आप कॉलेज में एंटर करोगे तो सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ बुक्स तो आपको खरीदने ही पड़ेंगे, जैसे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बुक्स वगैरह, क्योंकि आपको लाइब्रेरी में बुक मिल तो जाएंगे बट वो बार बार चेंज करना पड़ेगा, बार बार आपको जमा करना पड़ेगा। 15 दिन का टाइम दे रखा होता है। जो भी है, लाइब्रेरी में हर एक बुक अवेलेबल भी नहीं होती है, तो ये चीज़ आपको लेके चलना पड़ेगा। और आपको ड्रेस वगैरह अगर कॉलेज से मिल रहा है तो बेटर है, अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको खुद से अरेंज करना पड़ेगा, खुद ही आपको बनाना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड की जोन बनानी पड़ेगी, एक अच्छी जोन बनानी पड़ेगी, ताकि आपकी पढ़ाई और एनहेंस हो सके। ऐसे फालतू लोगों से या ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ मौज मस्ती करने आते हैं, उनसे दूर रहना है आप लोगों को पढ़ाई को। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप अपने सीनियर से बहुत अच्छे से व्यवहार करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, वो आपको अच्छे से गाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यही करना, कॉलेज में जब एंटर करो उसके बाद आपके जो टीचर्स होंगे, जितने भी फैकल्टी होंगे, उससे क्वेश्चन आंसर करते रहोगे तो ज़्यादा ही बॉन्ड बन जाएगा, और अच्छा बॉन्ड बना तो आपको लेकर आगे क्या पढ़ाई को लेकर कभी दिक्कत नहीं, आप पर टीचर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो इस चीज़ पर ध्यान रखना। मैनेजमेंट से कभी भी भिड़ना मत, लड़ाई झगड़ा मत करना। बहुत सारे कॉलेज के मैनेजमेंट खराब होते हैं, यह हर किसी को पता रहता है, लेकिन आप लोग को झगड़ा या भिड़ना नहीं है। कुल मिला के आप उनसे भी अच्छे से व्यवहार रखोगे, आप अपनी पढ़ाई को मेन फोकस रखना, आप अपनी क्लिनिकल नॉलेज को ज़्यादा फोकस पे रखना। जो भी होगा सब कुछ अच्छा होने वाला है, और कोशिश करना कि आप सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दो अपनी क्लास में। तो इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप चाहते हो किसी भी टॉपिक पर वीडियो, मैं दिल से थैंकफुल हूँ उन सभी स्टूडेंट का, उन सभी लोगों का जो इस काउंसलिंग के दौरान मुझे सपोर्ट किए, मेरे इस वीडियो को, मेरे चैनल पे वीडियो को हमेशा देखते रहे और लाइक किया, शेयर किया।
सपोर्ट किया मुझे कुल मिलाकर, इन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो भी आगे का कंटेंट होगा पढ़ाई को लेकर, नोट्स को लेकर या जो भी गाइडेंस होगी ने मैं इस चैनल पे लगातार प्रोवाइड करा रहूँगा। ऐसा नहीं है काउंसलिंग खत्म हो गया तो हम इस चैनल पे वीडियोज़ नहीं बनाएँगे। हमारी वीडियो लगातार आती रहेगी, कॉलेज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा हम आपको सबसे पहले इस चैनल पे प्रोवाइड कराएँगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर लेना, जहाँ पर हम बीएमएस की नोट्स बुक और जो भी इन्फॉर्मेशन होता है एनसीएसएम का गाइडलाइन रूल जो भी कुछ भी आता है तो हम उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जल्दी से जल्दी शेयर करेंगे। तो आप चैनल को भी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जॉइन कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय।